हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित जैन। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही धमाकेदार जॉब ओपनिंग जो कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, नवरत्न कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, और वहां पर वैकेंसी निकली है। कई सारी स्ट्रीम्स में वैकेंसी है, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल लैब E1 ये लेवल है। ये जो है वो वैकेंसी यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। पूरे इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं, आपने अगर एमएससी केमिस्ट्री किया है और जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर आप मीट करते हैं तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पे स्ट्रक्चर है, आप सभी जानते हैं कि जो पीएसयूज कंपनी होती है वो बेस्ट इन क्लास आपको सैलरी ऑफर करती है। तो यहाँ पर जो रेंज है सैलरी की वो 40,000 से लेकर 1,40,000 का ये पे बैंड का स्ट्रक्चर है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 12 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। जनरली जिन वैकेंसीज में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको ये प्रिपरेशन करनी है कि मुझे सेलेक्ट होने के लिए केवल 1 वैकेंसी चाहिए। अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तभी आप अपना 100% देकर उस वैकेंसी में सेलेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे दे विल अंडरगो मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग एट NFL वेरियस यूनिट और ऑफिस। तो देखिए ये जो वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल लैब की, तो इसमें आपका जो इनिशियल 1 ईयर होगा उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी NFL की वेरियस यूनिट और ऑफिस में। तो यहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छा पे स्ट्रक्चर रहता है। कोई भी PSU जॉब होती है उसमें अच्छे पे स्ट्रक्चर रहते हैं और साथ ही साथ सैलरी के अलावा भी आपको कई सारे अदर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। यहाँ पर जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा वो होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 4,50,000 रुपीज टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाता है तो सेलेक्ट होने के बाद उन्हें एक बॉन्ड साइन करना होगा जिस बॉन्ड की वैल्यू होगी 4,50,000 रुपीज। आप अगर इस वैकेंसी में सेलेक्ट होते हैं तो आपको मिनिमम 3 साल तक जॉब करना है। अगर आप उससे पहले जॉब छोड़ देते हो, जो कि कभी होता नहीं है कि इतनी अच्छी जॉब कोई छोड़े, लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट वो जॉब छोड़ देता है तो उसे 4,50,000 रुपीज सबमिट करने होते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ। अब देखिए, ये जो वैकेंसी है इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पर आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल साउंड होनी चाहिए। द कैंडिडेट विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन द इंडिया नीड टू अप्लाई। अब अगर आप इंडिया में कहीं पर भी जॉब रिलोकेट होने के लिए रेडी हैं, अगर आप इंडिया में कहीं पर भी जॉब करने के लिए रेडी हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपको मीट करना ही होगा अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं। वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके छोटे से छोटे सवाल का जवाब भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम जो है वो 27 ईयर है। अब ये जो एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 ईयर्स, ये एज ऑन कट ऑफ डेट है। यानी कि कट ऑफ डेट तक अगर आप 27 साल से ज़्यादा की अगर आपकी एज नहीं हुई है तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है, और अगर कट ऑफ डेट तक आपकी एज मिनिमम 18 साल हो चुकी है तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ डेट क्या है। तो कट ऑफ डेट है 31 मई 2024। 31 मई 2024 कट ऑफ डेट है किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर इससे पहले कि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए एज जो है उसमें सर्टेन रिलैक्सेशन भी अवेलेबल हैं SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट के लिए, जो कि आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। अब बात करें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए फुल टाइम रेगुलर, जो भी पार्ट टाइम है डिस्टेंस मोड में जिन्होंने किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे।
full time regular MSc in chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry, applied chemistry, industrial chemistry with minimum 60% मार्क्स। अब जो यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ कुछ ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया उसमें रिलैक्सेशन है वो कुछ इस तरह से है, 50% फॉर SC, ST, PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए, और अगर आप SC, ST, PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पर MSc केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांच इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है उसकी बात कर ली। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है जो कि एलिजिबल नहीं है। एनी अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज का क्राइटेरिया ये आई थिंक आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो मैंने बात की है। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि सर मैं अभी MSc केमिस्ट्री कर रहा हूँ, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ? तो उनके लिए यहाँ पर क्लियर कट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। Only those candidate who have completed the minimum required educational qualification and whose final year result have been declared as on cut-off date are eligible to apply। तो देखिए, अगर आप MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं, आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, आपकी मार्कशीट आ चुकी है एज ऑन कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या थी? 31 मई 2024। तो 31 मई 2024 से पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आपकी मार्कशीट आ चुकी है, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि यहां पर कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट और डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Accordingly, candidate who are studying in the final year and her result is awaited as on cut-off date will not be entertained। तो यहां पर कट ऑफ डेट तक जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है वो इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे। तो MSc केमिस्ट्री फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको आई थिंक यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ चुका होगा कि वो एलिजिबल है या फिर वो एलिजिबल नहीं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो 700 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस ये एप्लीकेबल होगा जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं SC, ST, PWD या डिपार्टमेंटल कैटेगरी से तो यहां पर आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं? 12 जून 2024 से 2 जुलाई 2024 तक आप NFL की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपको लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, आपको जितना जल्दी हो सके अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें कंप्लीट दी हुई है, उसको पूरा अच्छे से पढ़िएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखिएगा और उसके बाद ही इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पर 2 स्टेप में होगा। पहले आपका ऑफलाइन एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पर कुछ टेंटेटिव एक सेंटर की लिस्ट भी दी गई है कि जो ऑफलाइन बेस एग्जाम होगा वो किन किन सेंटर्स पर होगा, तो उन सेंटर की लिस्ट को भी आप देख लीजिएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और पर्सनल इंटरव्यू में 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। दैट मीन्स एक जो वैकेंसी होगी उसके लिए 5 एलिजिबल कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर हम ऑफलाइन एग्जाम को डिटेल में समझे कि ऑफलाइन एग्जाम कैसे होगा, तो यहां पर ऑफलाइन एग्जाम जो होगा उसके 2 पार्ट होंगे। पहला जो होगा वो आपका केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें आपको एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपका जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसमें आपको केमिस्ट्री के अलावा एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। जो आपका एग्जाम होगा उसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से किसी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। दैट मीन्स आपको जो क्वेश्चंस आएंगे MCQ वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। अब यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की ड्यूरेशन है। दैट मीन्स 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे।
टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 150 होंगे और यहाँ पर हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपसे एप्टीट्यूड रिलेटेड, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद कैंडिडेट को 1:5 के रेशो में पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और उसके बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो ऑफलाइन एग्जाम का 80% वेटेज उसमें रखा जाएगा और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका 20% वेटेज रखा जाएगा। Candidate are required to qualify offline OMR based test and personal interview separately with minimum average of 50% marks। तो देखिए आपको मिनिमम जो 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको ऑफलाइन एग्जाम में भी और पर्सनल इंटरव्यू में भी फुलफिल करना है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स है वो इस नोटिफिकेशन में दी गई है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर कैंडिडेट have to ascertain themselves their eligibility vis-a-vis advertised recruitment specification for a post which they are applying for, issue related to the form fill up, payment of fees if any may be addressed to the help desk। यहाँ पर एक email ID दी गई है nfl2024@gmail.com और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिस पर आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं वर्किंग डे के दिन। लेकिन आपको कॉल कब करना है? जब आपको कोई पेमेंट रिलेटेड इश्यू आ रहा हो या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड इश्यू हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको खुद ही डिसाइड करना है कि मैं एलिजिबल हूं या एलिजिबल नहीं हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करना है उसका ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए पहले ही जैसे मैंने आपको बताया कि कट ऑफ डेट जो रहेगी फॉर एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पज, यानी कि एज के लिए भी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी, वो कट ऑफ डेट है 31 मई 2024। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 12 जून 2024। लास्ट डेट है 2 जुलाई 2024। अब यहाँ पर करेक्शन या फिर कुछ एडिट के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 4 जुलाई 2024 को होगी और वो विंडो क्लोज हो जाएगी 5 जुलाई 2024 को। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, जहां पर कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब की ये वैकेंसी निकली है। टोटल 12 वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पहले पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।